तो जो सबसे बड़ा सवाल मैं रोज रोज पूछती थी कि भाई किसका होगा बिहार, किसकी बनेगी सरकार, फिर से नीतीश कुमार या आपकी बार तेजस्वी सरकार, उसका दरअसल जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। 200 सीटों पर एनडीए रुझान में आगे दिख रहा है, महागठबंधन 37 सीटों पर, आयरोनिकली आरजेडी सिर्फ 28 सीटों पर। पिछली बार 75 का मैसिव दरअसल मैंडेट था आरजेडी के पास, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर। साधना भारती मेरे साथ हैं। साधना, दरअसल इवैल्यूएशन के साथ और तर्क के साथ बताइए क्यों आप 4 सीटों पर इस समय खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो आंकड़ा है बिल्कुल खुश करने वाला नहीं है और मुझे लगता है ये इस पर आत्मचिंतन आत्मावलोकन की आवश्यकता है। हो सकता है, मुझे लगता है कहीं जहां हमने फ्रेंडली फाइट की है वहां मुझे लगता है उसका हमें नुकसान झेलना पड़ा है, मेरा व्यक्ति। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ये सवाल भी इसमें निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपने गिरिराज सिंह जी से बहुत सारे लगातार आपने उनसे सवाल पूछे हैं और मुझे लगता है कि वो सवाल जायज थे, उनका सीधा सीधा जवाब तो उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगी कि ये जीत का श्रेय जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी जाता है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर जब वोट चोर सत्तासीनों के साए में लोकतंत्र लूटतंत्र में बदलता जा रहा है। और सर्वप्रथम हमें जरूरी है कि चुनाव आयोग को जो चयन करने की प्रक्रिया है उसे निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो जिस तरह से चुनाव के बीच में हमने रक्त रंजन देखा, चुनाव के बीच में गोलियां चली, मर्डर हुए, चुनाव जब तक चुनाव घोषित हो जाता है, जिस दिन नॉर्मल ऐसा होता है कि उस दिन के बाद से कोई भी तरह का आप सरकारी कोई आप घोषणा नहीं कर सकते, कुछ देने की बात नहीं कर सकते। लेकिन सरेआम 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर चुनाव में दिया जाता रहा और खुलकर दिया जाता रहा, उस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत जरूरी लगता है। और राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए साधना? नहीं, देखिए, राहुल जी ने तो वोटर अधिकार यात्रा से लेकर चुनाव में रहे, ये कहना गलत होगा कि नहीं दिखाई दिए। वो डिसअपीयर हो गए। नहीं, बिल्कुल कहना गलत होगा। हमने बहुत मुस्तैदी से मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ साधना। मैं रिसर्च के साथ बैठती हूँ भाई। वोटर अधिकार यात्रा के बाद कितनी रैलियां की राहुल गांधी ने? किशनगंज में एक रैली करने पहुंचे थे, जिस समय इलेक्शन कैंपेन अपने वर्ज पर था, लास्ट आवर्स थे, उस समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे। देखिए, हम गठबंधन के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, सभी ने अपना अपना उसमें योगदान परिपूर्ण किया है। ये कहना गलत होगा, डिसअपियर शब्द यूज कर रही है, उसके लिए आप पूरी रिसर्च के साथ बैठती हैं, इसमें मेरा कोई दोहमत और दोहराए पर मैं नहीं हूं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगी एक चीज को, कि एक चीज और बोली जा रही है कि बार बार कहा जा रहा है कि हार हो गई, और आपने कहा कि हम विपक्ष में बैठने के लिए सीटें नहीं है, और इस तरह की जब बात आप करें, देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, 1000 से अधिक नाकाम प्रयास किए, लेकिन उन्होंने बनाया ना, बल्ब का आविष्कार तो किया। तो असफलता ये तय नहीं कर देती है आपके आगे जीत नहीं होगी, आप आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते, मुद्दे नहीं उठा सकते। लेकिन ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है भाई। सफलता के बाद सारे सवाल बंद हो जाते हैं और असफलता के बाद सवाल और पैदा भी हो जाते हैं, जो नहीं भी होते वो भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन साधना, ये कम से कम ये तो एक पार्टी के भीतर मंथन चल रहा होगा कि वोट चोरी का मुद्दा रफ्तार पकड़ता हुआ नहीं दिखा, आखिरी दम तक जितनी ताकत उसमें लगाने की जरूरत थी नहीं लगा पाई क्या पार्टी? नहीं, मुझे लगता है वोट चोरी का मुद्दा जो है, ये बात हो सकती है कि हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए ठीक तरीके से बात, लेकिन कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा तो जीवंत आज भी है और उस पर हम अडिग खड़े हुए हैं। मैंने इसीलिए कहा कि इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है। जो एसआईआर हुई और हमने जो प्रश्न उठाए, उसी की वजह से इतना बड़ा आंकड़ा है। हम तो खुलेआम, मैं तो ये चीज व्यक्तिगत तौर पर भी कह रही हूँ। 4 सीटें क्यों? आप 60 सीटों पर चुनाव लड़े साधना, आप 60 सीटों पर चुनाव लड़े, 60 में से सिर्फ 4 सीटें। नहीं, ये जितनी आपके लिए हैरानी की बात है उतनी हमारे लिए भी है, इसमें हम आत्मावलोकन करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। मैं फिर कह रही हूँ कि गोदी मीडिया तो सुना था, गोदी चीफ चुनाव आयुक्त भी हो गया, वोट चोरी कवच मिल गया इनको। वो जो 16 धारा में परिवर्तन किया गया, बार बार कहा गया कोर्ट चले जाइए, चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कोर्ट जा ही नहीं सकते थे, ये हमारी मजबूरी रही है। भाई इसी चुनाव आयोग के मातहत ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। इसी चुनाव आयोग के मातहत आपने तेलंगाना लड़ा, कर्नाटक लड़ा, हिमाचल लड़ा ना। हिमाचल में तो 1% का भी वोट शेयर का फासला नहीं था, क्लोज फाइट थी, आप जीते। बिल्कुल, हम कई चुनाव जीते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा डिनाई नहीं हो जाता इस बात से, उसे हम उठाएंगे। ये गलत तो हो ही रहा है ना गलत, कि एक व्यक्ति 3-3 जगह वोट दे रहा है। जो बसें भर के करनाल से पहुंची बिहार,
जो कपिल सिब्बल जी ने भी जिस पर सवाल उठाए, रेल मंत्री ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता, कोई नैतिकता पर कोई जवाब नहीं है, सरेआम गोलियां चलना। क्या चुनाव आयोग सच में अपना काम कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, एक समय वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जगह से चुनाव लड़े थे, 2 जगह से हार गए, निर्दलीय प्रत्याशी के सामने जमानत भी जब्त हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया। दूसरी चीज, एक बार बार मुद्दा नहीं, उठाया लेकिन जा रहा है यहाँ तो गरिमा जी, लगातार, एक यहाँ मिनट, तो सतत क्योंकि है ना साधना। क्योंकि देखिए, मैं मैंने मान आज रही एक हूँ, मैं सुबह पूरी एक बात कोट आपकी मान पढ़ा रही हूँ, था, आंकड़ों को मैंने मैं एक डिनाई कोट नहीं पढ़ा कर रही था, हूँ आज जो है। मैंने सुबह में आज एक कोट पढ़ा था साधना, और यही अभिषेक जी के लिए बोल रही हूँ, यही कुमार सौरभ के लिए भी बोल रही हूँ। और वो कोट ये था कि चर्चा इतनी सहज हो कि हारने वाले को बुरा ना लगे और जीत वाला गुब्बारा, अहंकार के गुब्बारे में फूल ना जाए। इसीलिए मैं बिल्कुल। साधना आपको ये एज भी दे रही हूं। लेकिन कितने सवाल उठेंगे भाई? हरियाणा उठा, दिल्ली उठ गया, महाराष्ट्र उठ गया, कितने सवाल? कांग्रेस इतनी देखिए, मैं ये कमजोर पड़ी बात कैसे बनती दिखाई दे रही है? बस इस सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए। आदरणीय गरिमा जी, मैं आपकी पूरी बात को सराखों पर रखते हुए ये कह रही हूँ कि हमें आत्मावलोकन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ भूल हुई, कि जनता का हम जो हमें उम्मीद थी उस पर हम खरे नहीं उतर पाए। ठीक, लेकिन ओके। उसके साथ जो सवाल जीवंत है वो है, लेकिन मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है जातिवाद हार गया। जातिवाद की बात कांग्रेस ने नहीं की। हाँ, ध्रुवीकरण की जो बात थी धर्म के आधार पर, वो गिरिराज सिंह जी जैसे नेता खुलेआम करते रहे। आपने सवाल भी भाई पूछा, जवाब नहीं, मिला मैं तो आपको। अगर इसको पलट लेकिन भी दूं तस्वीर को, तो यादव और मुसलमान माने जाते हैं भाई। पूरा सारा एग्जिट पोल ये कह रहा था कि यादव और मुसलमान कंसोलिडेट होकर जाएंगे 31% महागठबंधन के पक्ष में। 90% का आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा था। ये तो वो भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है ना टैली। आरजेडी 28 पर और मैं कांग्रेस सिर्फ 4 पर। मैं वही कह 31% रही हूँ वोट शेयर बहुत होता है भाई। 37 से पिछली बार जीत गया था एनडीए। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम आत्मावलोकन, आत्मचिंतन जरूर करेंगे, ठीक, लेकिन ये ओके, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये भी जारी फाइन, रहेगी, ओके और जो मुद्दे अभिषेक, हैं वो भी जारी रहेंगे। गुड लक फॉर दैट साधना, गुड लक फॉर दैट। बट ये जो हार का सिलसिला है दरअसल बड़ा हो रहा है, और इस पर अब कंसर्न बहुत सारे लोग जाहिर भी करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बधाई दूं आपको, कांग्रेचुलेशंस, विश करूं, कैसे खुश होंगे आप निश्चित तौर पर अभिषेक?